अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ कल, इसी सिलसिले में चलेंगे स्वीडन। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ। जी क्या कहेंगे सर आप कल वाले हालात में? मुबारक साहब, जो कुछ कल पाकिस्तान में हुआ वो एक शर्मनाक किस्म की बात थी। जो दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर उसके अपने ही अदारों ने अपने ही लोगों को, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, सबको जो उनका हशर किया कल, वो एक ऐसी शर्मनाक मिसाल बनेगी मेरे ख्याल में, जहां मुसलमानों को, आपको पता है कहाँ कहाँ मुसलमानों को लोग मार रहे हैं। तो ये उनके लिए एक अलग एडिशनल एक उनका एक सोर्स बनेगा कि जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पुलिस और रेंजर्स और दूसरे लोगों ने अपने लोगों को जो उनका हशर किया कल, एक शर्मनाक बात थी। अच्छा ये बताइए, इससे आप क्या समझती हैं कि पुलिस के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में और नफरत पैदा हुई है? देखिए, अभी नफरत इतनी बढ़ेगी, मैं आपको बताऊं कि ये कैसे हो सकता है कि वर्षद अपने लोग, आप देखिए इमरान ने गलतियां की है, मैं आपको बोलूंगा इमरान ने बड़ी बड़ी गलतियां की है। गलतियां ये की है कि ये तमाम लोग जो थे, वो जब भी उन्होंने कहीं कोई धरना देना होता था या जुलूस निकालना होता था या इस्लामाबाद होता था, इसने पूरी उनको इजाजत दी, बल्कि यहाँ तक कहा कि मैं तुम लोगों को खाना भी दूंगा। ये इसकी गलतियां थी, इनको पता नहीं था कि मैं, वो कहते हैं सांपों को दूध पिलाना, ये एक मशहूर मुहावरा है कि सांप अगर आप दूध पिलाएंगे तो सांप एक दिन आपको काट देगा। अच्छा कल 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 सर ये मरियम ने और आके ड्रामा किया कि लोग निकले ही नहीं और झूठ पर झूठ बोल रहे। ये क्या समझते हैं कि कौम अभी बेवकूफ है, गधे हैं कौम? मुबारक साहब, ये तो बेवकूफ रहने वाली बात है ना। जब आपको आपके घरों के अंदर घुस के पुलिस रेंजर ने आपकी इज्जत के खिलाफ काम किया, चादर चादर दीवारी जो होती है, चादर और चादर दीवारी, चार दीवारी, आपकी औरतों को वहां हरास किया गया, बच्चों को हरास किया गया, सड़क के ऊपर, घर के ऊपर, सड़कों के ऊपर, पुलों के ऊपर, किसी जगह उनको निकलने ही नहीं दिया गया। तो क्या वो नहीं, पर लोग तो फिर भी निकले ना सर, लोग तो फिर भी निकले ना। ये तो ना आप कहें कि लोगों को निकल लेना दिया। लोग तो जितनी तादाद में निकले और जिस तरह पहुंचे, मेरा ख्याल है बड़ी हिम्मत है लोगों की। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लोग पहुंचे, लोगों ने बड़ी बड़ी रुकावटें क्रॉस की, लोगों ने कंटेनर्स को धक्के मार के अलग, जो उनके पास में था, गर्मी थी, और देखे कहाँ लाहौर, कहाँ रावलपिंडी, लेकिन जो लोगों की हिम्मत थी, जो उनके अंदर जज्बा था एक मकसद के लिए, वो उसके लिए उन्होंने हर चीज इस्तेमाल की। लेकिन आपको पता है कि जो इस कौम के दुश्मन है, ये मुबारक साहब एक बात याद रखें, कौम के दुश्मन आज तक पाकिस्तानियों को चलने नहीं दे रहे। कौम के दुश्मन चाहते हैं कि वो उनके गुलाम रहें, लेकिन आज ये वक्त आ गया है, मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि वक्त आ गया है कि कौम को पता लग गया है कि हमारे साथ 75 साल में क्या क्या जुल्म हुए, कौन करता रहा है, किसने हमें पाकिस्तान को तरक्की करने में रुकावटें डाली है। तो ये कल उसका एक कहते हैं कि एक ज़ाहिराना, एक ज़ाहिर के तौर पे कल एक उसका सबूत हमें मिला कि पूरी कौम कराची से लेके पेशावर से लेके कोटे से जहाँ तक लोग आए। अच्छा अगर ये सर पुरअमन तरीके से आने देते तो कुछ होना था। ये तो इन्होंने गोलियां चलाई, इन्होंने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, ये पुलिस से करवाया गया सब कुछ। और ये जो जराइम पेशा अफराद ऊपर बैठे हुए हैं, इनकी पता नहीं 4 दिन की गवर्नमेंट है, 6 दिन की गवर्नमेंट है। तो ये चीजें आपके ख्याल में अगर पुरअमन निकलती तो उससे कोई मसला तो नहीं होना था? मैं कहता हूँ कि अगर ये अक्लमंद होते, क्योंकि अकल इनके अंदर है नहीं है, ये गुंडे लोग हैं ना, कोई लोन बेचने वाला है, कोई कातिल है। आपके मर्डर टाउन लाहौर में जो हुआ था वो यही बंदा था, यही वो शहबाज शिवली था, और इन्होंने किस तरह लोगों को मानव तरीके से औरतों के सीनों पे गोलियां मारी थी, ये वही बंदे हैं। तो ये पाकिस्तान के किधर वफादार है, जो खरगोन पे खा के लूट के पाकिस्तान को कंगाल करके बाहर छुपे, इधर छुपे, और इनको सजाएं मिली हुई है, आपके अदालतों ने इनको छोड़ा। अच्छा आपके पास कोई मैसेज है, आप बता दीजिए कौम के नाम, हमारे जो देखने वाले हैं। जी, मैसेज ये है कि पाकिस्तानी कौम को अब पता लग जाना चाहिए कि ये तमाम लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, कल वो जाहिर हो गए। उनको पता लग गया किस तरह पाकिस्तानी कौम को हमारी फोर्सेस के थ्रू उनको मरवाया गया। मासूम बच्चे, छोटे छोटे औरतें, मर्द वहां पे किस तरह जलील हुए। ये पाकिस्तानी कौम को पता लग जाना चाहिए कि यही लोग हैं जिन्होंने 75 साल आपको चलने नहीं दिया, मुल्क को चलने नहीं दिया, आपके मुल्क के पैसे को लूटा गया। अब पाकिस्तानी कौम की आंखें खुल जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। थैंक यू।
नाज़रीन ये अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से थे। आप भी अगर प्रोग्राम करना चाहें तो कॉल कीजिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिए, हमने प्रोग्राम छोटे कर दिए हैं, 3 से 5 मिनट का वक्त होगा, क्योंकि लंबे प्रोग्रामों के लिए हमारे पास भी टाइम नहीं, और लोग भी पसंद कर रहे हैं कि मुख्तसर बात करें और सिर्फ टू दी पॉइंट। ये कहानियाँ कि ये इन पे क्या इल्ज़ाम थे, ये है वो, सबको पता है कौम को। जो आने वाले दिन हैं उसके बारे में बात करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।